नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी जीके एंड साइंस में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस 2020 के मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के मिक्स 50 क्वेश्चन जो साथियों आपके आने वाले जैसे कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए और इसी के साथ ही अदर स्टेट के एग्ज़ाम के लिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये क्वेश्चन। साथियों आप भी जानते हो कि सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इनमें से हमें पुराने क्वेश्चन जैसे कि साइंस का पोर्शन हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, ये वाले क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल जाते हैं। लेकिन आपको करंट अफेयर के ये क्वेश्चन साथियों को नए क्वेश्चन पढ़ना पड़ते हैं, लेकिन आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि दिल्ली पुलिस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आप भी जानते हो किसी भी एग्ज़ाम में 50 नंबर लाना, सॉरी 50 नंबर मिक्स क्वेश्चन का बहुत मायने रखता है। तो साथियों आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हम भी आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं कि हमें पता है एग्ज़ाम जल्दी पास आने वाले हैं। तो आइए आप लोग भी पूरे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, साथ ही कमेंट्स करके बताइए कि इन 50 क्वेश्चन में आपको कितने नए क्वेश्चन सीखने को मिले साथियों। इसी के साथ ही आपसे एक और विनती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिए। आइए साथियों हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड ययाति केसरी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर फोर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारत के संविधान का अनुच्छेद 75 के तहत यानी 70 आर्टिकल 75 के तहत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में युवा लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं? तो ऑप्शन नंबर फोर तोता की तरह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर फोर हर 5 वर्ष की समाप्ति पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है? तो अनुच्छेद 108 में, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर को बसाया था साथियों। को इसी के साथ एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि जैसे कि चार मीनार किसने बनवाई थी? तो वो भी किसने बनाई थी? कुली कुतुब शाह ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2020 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण RTAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सातवीं ये आपका 2020 का पूछा गया था, हो सकता है आने वाले एग्जाम में वो आपसे 2022 का पूछे या 2023 का पूछे, इस टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये वाले क्वेश्चन भी रिवीजन करके जाना है। तो इसमें था आपका ऑप्शन नंबर थर्ड PD बघेला। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन नंबर फोर, यानी कि अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए अटल पेंशन योजना के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड बांसुरी से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेंटमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कौन है? दलाई लामा है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपसे पूछा गया है कि 12वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड किसका में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ये क्वेश्चन आपको 3 टाइप से पूछ सकता है कि कौन सी शताब्दी थी, कहाँ का यात्री था, जैसे कि मोरक्को का यात्री था, कौन यात्री था? तो इब्न बतूता आया था।
किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 13 क्वेश्चंस। आपसे पूछा गया है कि पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 20 जुलाई 2020 को खालिस्तान में जोरम मेगा फूड पार्क का आभासी उद्घाटन किया। तो ऑप्शन नंबर 4 मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और उसे रुपए का नाम दिया? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट शेर शाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि 15 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किसे निजी क्षेत्र परिचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले एशियाई विकास बैंक ADB का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अशोक लवासा। ये आपका 2020 का करंट अफेयर था। अभी वो आपसे 2022 और 23 का करंट अफेयर पूछा गया साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी केवल दूसरी रेखा कर्क रेखा, आपकी जो कर्क रेखा है वो भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST की सर्वोच्च दर कितनी है? तो कितनी आपकी? ऑप्शन नंबर सेकेंड 28%। यह हाईएस्ट रेट है आपकी GST की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया था कि विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड पोटेंशियोमीटर का उपयोग इसके लिए किया जाता है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए किया जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे 1 जुलाई 2020 को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया था? यह क्वेश्चन आपका 2020 के यानी 2020 के क्वेश्चन है। अभी वो आपसे पूछेगा 2022 के क्वेश्चन, 23 के क्वेश्चन। 2020 का राइट आंसर था आपका इंद्रमणि पांडे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड 10 लाख रुपए राशि है वो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के शासी निकास का 4 वर्षों तक नेतृत्व करने के बाद निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष पद से औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2020 को त्यागपत्र दे दिया था? तो ऑप्शन नंबर 4 है आपका शशांक मनोहर ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बिंद शक्ति थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि किसी राजा का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 भारत के राष्ट्रपति के समय किसी राज्य का राज्यपाल क्या होता है, अपने प्रसाद पद पर यानी अपना पद को धारण करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 24 क्वेश्चंस। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लकड़ी का फर्नीचर, यह आपका 1955 में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेलों के 2018 संस्करण की मेजबानी किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑस्ट्रेलिया ने की थी 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों। साथियों देख रहे हैं आप लोग, खेलों में यानी गेम्स में, खेलों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है साथियों ये, ठीक है? तो आपको गेम्स भी पढ़ के जाना है। ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो ऑप्शन नंबर थर्ड 1565 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड अल्बर्ट आइंस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका।
आपसे पूछा गया है कि कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, आंध्र प्रदेश राज्य में कोल्लेरू झील स्थित है साथियों। इसके अलावा भी आपको सारी झीलों को रिवीजन कर लेना है एक बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर फोर, किससे हैं? तबला वादक हैं। साथ ही आपके मध्य प्रदेश पुलिस, एमपी पुलिस में भी सबसे ज़्यादा वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछे गए थे। वाद्य यंत्र हो गया आपका, लोक नृत्य हो गया आपके, नदियाँ हो गई, ऐसे क्वेश्चन पूछता है साथियों। इसमें आपका राइट आंसर था तबला। इससे रिलेटेड जुड़े हुए आपके सारे क्वेश्चन रिवीजन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर फोर, गैस को ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है, यानी गैस का कोई आकार नहीं होता है, ना ही कोई उसका आयतन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, 74.04%, यानी 74.04% है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर फोर, तेलंगाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि तापमान का एसआई इकाई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर फोर आपका केल्विन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ओनंग लोक नृत्य प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, भारतीय जीवन बीमा निगम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 36 क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, झारखंड में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म व लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत कवर की गई किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि यानी मैक्सिमम राशि निम्नलिखित में से कितनी है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, 200 लाख रुपए है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 38 क्वेश्चंस, आपसे पूछा गया है कि 1 जनवरी 2019 से किस राज्य में केंद्र सरकार ने 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक बैंक में समाविष्ट कर दिया? तो ऑप्शन नंबर फोर, पंजाब सरकार ने। साथ ही आपका 2019 का क्वेश्चन है, आपको अभी 2022-23 के क्वेश्चन रिवीजन करके जाना है, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 39 क्वेश्चन, यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय को खालिस्तान को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर फोर, एक सदन यानी एक सदस्य, ठीक है वो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि कृष्ण राय सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कावेरी में है, ठीक है साथियों। तो आपको बांध से भी क्वेश्चन पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि 6 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इजेती श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सूचित सेवा माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? तो ऑप्शन नंबर फोर आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि
ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 45 क्वेश्चंस। आपसे पूछा गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, वारेन हेस्टिंग्स थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेकेलाइट आपका ताप दृढ़ प्लास्टिक के साथियों जो ऊष्मा का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 47 क्वेश्चंस। आपसे पूछा गया है कि 16 जुलाई 2020 को मैड्रिड में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, रियल मैड्रिड ने। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 48 क्वेश्चंस। आपसे पूछा गया है कि सूरकोतड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, गुजरात में स्थित है। तो आप समझिए साथियों, आपको सिंधु सभ्यता पढ़ के जाना है लूसेंट से। सिंधु सभ्यता हो गया आपका, जैन धर्म बौद्ध धर्म हो गए, तो ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वो पूछता है एग्जाम में। तो आपका सूरकोतड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपसे पूछा गया है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, अभिनव बिंद्रा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कृषि उपकरण निर्माण विभाग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सॉरी साथियों, ये आपको क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन था 50 क्वेश्चन। तो साथियों, आपको सेशन कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करके बताएं। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। साथियों, हम लोग जैसे एग्ज़ाम करीब आता है तो हम लोग सारे एमपी पुलिस के 2020 के पीवाईक्यू क्वेश्चन की एक मैराथन बड़ी क्लास भी लाने वाले हैं, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथियों, आपको सेशन कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।